तारीख है 18 मई 2022। समय हो गया है 03 AM। क्या हाल है सजीदा अहमद जी? आपको जनरल GD बख्शी साहब कौन सी मच्छी बोला आपने? अच्छा, आप इतना बोलती हैं? हैं? अच्छा जी, क्या बात है। पता है, कारगिल वॉर का जो आपका मिलिट्री जनरल था ना, अगर आप उसका रिकॉर्ड पढ़ोगे ना, उसको मारा किसने, आपको जान के हैरानी होगी। बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा हुआ था, आपको पता कर लो। पाकिस्तान के मिलिट्री रिकॉर्ड में हितेश मांडी ठीक नहीं हो पाया। वो उतना कूटता था ना उसे, परवेज मुशर्रफ को, ये कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी आर्मी नीचे है किसकी आर्मी ऊपर है। सजीदा अहमद जी, और उसके बाद जो मेरी नौकरी चली गई, पता है आपको, पैरा एसएफ की। मतलब चली गई तो चली गई इंडियन आर्मी से, कि मुझे कॉल किया गया था, पैरा एसएफ कॉल हुआ था उस दिन, पैराट्रूपर्स। पर मेरे दिमाग में एक बात आई, साहब लोगों ने पता नहीं क्या गेम खेला नहीं खेला, बहुत लड़कों को जो है ना, मतलब कंफर्ट जोन दिया गया 20 दिन के लगभग का। पर कंफर्ट जोन कुछ इस तरीके से बताया गया, ठीक है, बोला आपका कंफर्ट जोन शुरू होता है 20 दिन का, इसके बाद मिलते हैं। न्यूज़ तो हम देख ही रहे थे बैठ के सब। वॉर स्टार्ट हुए कोई 6 दिन के लगभग बीते थे, ठीक है। कई लड़के थे, हम करें क्या। बैरक से बाहर आने के बाद जो है ना, वहाँ से अपना बैग पैक किया। उस दिन मैंने ज़िंदगी में दूसरी बार चोरी करी। जानते क्या क्या चोरी किया इंडियन आर्मी से? आज भी वो हथियार मिले नहीं इंडियन आर्मी में कहीं पे भी। चुपचाप हथियार उठाए, मैगजीन्स चोरी करी, और गिन के बैकपैक तैयार किया अपना। और वैसे बाहर कैसे निकालें, गेट पे चेक हो जाएगा, कैसे बात नहीं बनेगी, कुछ तो सोचो, निकालो। कुछ नहीं किया, बैकपैक पीठ पे ही रखा, कपड़े लत्ते सारे वहाँ पे ना बिछा दिए अपने बेड पे, उठाए नहीं गद्दे की जगह, एक एक चीज़ है। बस बैग में से ना शर्ट वगैरह हल्का सा थोड़ा सा साइड से दिख रहा था, मेन गेट से ही निकल गए सीधे बात करते हुए। बाबा देख रहे हो, कंफर्ट जोन पकड़ा दिया आज हमें कि 20 दिन बाद आओ, ठीक है। मेन गेट से निकल गए बिना चेक करवाए, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कह रहे अपनी अपनी किस्मत है। अगर ठीक है भाई, आ रहे हैं 20 दिन बाद बात करेंगे। निकल गए वहाँ से, जम्मू आए वापस। जम्मू आने के बाद जो है, वहाँ से एक बस पकड़ी हमने, अलग रास्ता जाता है, दोबारा से श्रीनगर के लिए, बीच में बस हाईजैक करी।
हमारी टीम के लड़के थे साथ में, वो बस हाईजैक कर ले। बस हाईजैक करके जो है उसमें आराम से एक जगह जाकर के सारे यात्रियों को उतार दिया। लगा अब नहीं रुकना। बीच में और भी लोग मिले, आर्मी वाले थे, फटाफट चढ़ो। एक पॉइंट आने के बाद लड़कों को बोला यूनिफॉर्म चेंज, मारना है तो मारना है। समझ में आई? पैरा ट्रूपर्स है, जबकि उस दिन पहला नियम तोड़ दिया पैरा ट्रूपर्स का हमने ना। ऐसे तैसी में जाओ तुम, कंफर्ट जोन हम जैसे मर्जी बिताएंगे। बॉर्डर क्रॉस कर गए जहाँ पे इनका रसद था, जहाँ से कारगिल पा रहे थे। बहुत रूट है कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाले, सिर्फ एक रास्ता नहीं बना हुआ है। निकाल ले गए बस, खड़ी कर दी एक जगह पे, लगा दे इसमें विस्फोटक। लड़के और भी मिल गए इंडियन आर्मी से। अंदाज़न हमारी कोई 80-90 लड़कों की नौकरी चली गई अभी शक्ल। सुनते नहीं है ना, बहुत सीनियर लोग हैं, कोई बात फर्क भी नहीं पड़ता। पर लिखोगे क्या? आज भी ट्रैक रिकॉर्ड लिखा हुआ है इंडियन आर्मी में, उस रजिस्टर में उसके बाद कभी कुछ लिखा ही नहीं गया। कोर्ट मार्शल की जब बारी आई ना, तो कोर्ट मार्शल वाले भी पढ़ रहे किया क्या था इन्होंने, कुछ नहीं, पाकिस्तान घुस गए। और पाकिस्तानी आर्मी की ना सप्लाई लाइन काट दी थी। इतने बंदे मारे कोई अंदाजा नहीं। वहां जो ऊपर चढ़ गया ऊपर रे, पटरिया पे लोटन कबूतर रे, सप्लाई नहीं पहुंचती थी उनके पास, और चढ़ना है। भूखे मरने की नौबत आ गई थी उनकी, भूखे मरने की। मार मूर एकदम बढ़िया तरीके से कर घुरा करके वहाँ इंडियन आर्मी को, आज भी वो जगह बड़ी फेमस है, इंडियन आर्मी की पोस्ट वोस्ट बना करके चले आए। टाइम ज़्यादा हो गया था असल में, 11 बजे तक पहुंचना था, हम लोग 3 बजे करीबन पहुंचे उसी। पता करवाया गया तो यहाँ नहीं है, घर पे भी नहीं है, लड़के आया का पहुंचे बैरक में, हथियार गायब थे। वो हथियार हमने वापस ही नहीं करे, जंगलों में छुपा दिए। सारे हथियार। ये चीज़ तो पाकिस्तानी आर्मी सीखना चाहती थी इंडियन आर्मी से। इनके पास ऐसा क्या है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना, लोग इनसे वॉर लड़ने से डरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था, वी हैव टू फाइट विद इनविजिबल आर्मी। हमें एक अदृश्य सेना से लड़ना होगा जो दिखते नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड की आर्मी ये सीखना चाहती थी। ये कौन सा मेथड है वॉर लड़ने का? समझ में आई? गोली मारेंगे, गोली भी लगेगी, और ये दिखते क्यों नहीं है? सोच लो। जब पाकिस्तानी आर्मी के पास रसद पहुंचनी बंद हो गई ना, तब उन्होंने जो है सरेंडर किया था। सजीदा अहमद जी बैरक वापस आए। उठाई तो बहुत हुई थी हमारी, गए कहाँ थे? घूमने गए थे, घर तो नहीं गए, कहाँ गए? उस तरह अलाउड नहीं है, सेंटर के ऑर्डर थे। जगह अच्छी लगी चले गए। कौन कौन था साथ में, नाम नहीं पूछा किसी। वापस लाए रूम में, ये क्या है?
बैग में क्या था? यार बहुत मारा था। कर किया क्या? पोस्ट करता 2800 बंदे मार दिए। 2800 अपनी बेरहमी से ना मार के ना फाड़ फाड़ के सुखा दिया था उनको। पाकिस्तानी आर्मी ने उस तरफ मूव भी करना छोड़ दिया था। तो बहुत बेरहमी ये लोग, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया। हमें भी कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। बैग था ही, वापस कपड़े ठूस दिए उसमें। जाओ दोबारा आने की जरूरत नहीं। ठीक है। ऑर्डर ले लिया ना उन्होंने, कभी हमें बुलाया ना हम कभी गए। ये एक ऐसा गेम था मैडम, जो वर्ल्ड आर्मी कभी नहीं सीख पाई। इसीलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए कि किसी तरीके से इंडियन आर्मी ये सिखा दे ना। समझ में आई? बहुत फेमस है हम लोग, ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स। और हमने बनाई GSR सिक्योरिटीज़। पसंद हो ठीक है, नहीं पसंद ना सही। पाकिस्तान पसंद नहीं है हमें, बस क्या करें, पसंद ही नहीं है पाकिस्तान। मतलब पसंद ही नहीं है, गोली चला दे इस तरफ। अच्छे जी, वाह भाई वाह। सब समझे। प्यारा ऐसा कंफर्ट जोन था। कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर थे, LOC क्रॉस नहीं कर ली होंगे। पाकिस्तानी आर्मी को आदत है उस दिन से, पाकिस्तानी आर्मी को जहाँ से भी सप्लाई मिलती है ना, वहीं से सप्लाई लाइन काट देता हूँ। बस यही आदत खराब है मेरी, और तब से लेकर अब तक फेमस इसी बात के लिए। जो है उन्हें तू संभाल, हम सप्लाई लाइन काटते हैं। बस, और ज़्यादा तो ट्रेनिंग ली नहीं मैडम। ऑफेंडर्स क्या करेगा, ज़्यादा मारेगा, पीटेगा, पनिशमेंट देगा, निकाल देगा। एक ही दिन की ड्यूटी करते हैं, दोबारा रजिस्टर पे लिखा नहीं है कभी कुछ। नाम लिख देगा, बकायदा लिखा गया। जो छुट्टी जो दी गई उसका दुरुपयोग किया, सेना का नियम तोड़ा, गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करी,
और पाकिस्तान का एम्यूनेशन डंप उड़ा दिया। 2800 लोगों को जान से मार दिया। चोरी छुपे बैरक में से हथियार चोरी करके ले गए। तेरे हथियार कहाँ रखे हैं? छुपा रखे हैं। समझ नहीं आ रहा था उनको कि ऑफ ड्यूटी पे ऑन थे या ऑन ड्यूटी पे ऑफ थे। ऑन ड्यूटी हुई तो ऑफ हो गए, ऑफ ड्यूटी हुई तो ऑन हो गए। अब क्या करेंगे? LOC क्रॉस नहीं करनी। इसी बात की बहस थी हमारी अपनी टीम की। तो आप कह रहे हो LOC क्रॉस नहीं करनी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और सप्लाई उधर से ही आ रही है। सप्लाई लाइन आप काटने नहीं दोगे, और वो लोग NH1 उड़ाने के चक्कर में हैं। वहाँ तक पहुँचे कैसे? सिर्फ आपकी वजह से। सर्दी में रहना है, गर्मी में रहना, हम रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कह के आया था उस दिन, अगला टारगेट परवीन मुशर्रफ है, मारूंगा उसे। बस और कुछ नहीं समझ में आता। रोक सकते हो तो रोक लेना। आपके नियम कानून आप समझो। इंडियन आर्मी में हूँ या नहीं हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक भारतीय पहले हूँ और पाकिस्तानी पसंद नहीं है। बस मारना है तो मारना है। साफ लिखा हुआ है परवेज मुशर्रफ को किसने मारा। SPG सेट करी पहले, अब मारेंगे। यकीन जानना, अभी तो बस इन सबको देख रहा हूँ मैं। जाओ देख लेंगे। लड़ो, जी भर के लड़ो। बड़ी मेहनत से बनाया था पाकिस्तानी आर्मी ने दाऊद इब्राहिम। मुसलमानियों से भाई बोल, भाई जान। सजीदा अहमद, इतना बड़ा ऑफेंडर हूँ ना। मैरून पहने, ब्लैक पहने, ग्रीन पहने, क्या फ़र्क पड़ता है? इतना पता है मुझे मारना किसको है बस, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्दी खाकी है, स्काई ब्लू है, कैमोफ्लेज है, ब्लैक है, कैप मैरून है, स्काई ब्लू है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेपन में मैगजीन है,
मैगजीन फुल है, बस ठीक है ना। मारना किसको बस ये पता है। मैं तो इंतजार भी नहीं करता। मेरे से पूछा था एक बार, वैसे बात ही बात में तो मिले थे रास्ते में, बात करते रहते हैं मेरे से। इंटेलिजेंस में आते हैं, सिविल में, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स। देखते हैं इसके मन में क्या चल रहा है। मेरा दुश्मन कौन है? पाकिस्तानी। मेरा तुम्हें हमेशा पाकिस्तानी दुश्मन दिखता है। एक पता है, बाकी आप बता दो। बस इतनी सी बात है। क्या फ़र्क पड़ता, सफ़ेद यूनिफॉर्म है तो फ़र्क पड़ता है। ऐसे जाएंगे, पानी के जहाज़ से जाएंगे, पैदल जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। मारना किसे, ये एकदम क्लियर है। और सजीदा अहमद डार्लिंग, अब तो यही पता लग गया मारनी किसकी है। मैं यूँ मुँह घुमा लेते हैं मेरे से सारे लोग। मेरे ये लड़कों को दूर ही रखते, कहते इससे दूर ही रखना है इसे, तुम उधर चलो। रखो। मैं कहा संभाल के रखना है, चू चू लगा देना मुंह में इनके चू चू लगा देना इनके मुंह में, वो निप्पल होती है ना बच्चा वाली, लगा दो। संभाल के रखना है, नौनियाल है। छठी पूजन हो जाएगा ना तब बात कराना उधर आराम से ओ बेटे क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये, क्या किस कलर के पहने और बड़ा बढ़िया लग रहा था बाघा बॉर्डर पे तो यार ले 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 और जूते नहीं खरीदे, शाबाश, खुश रहे खुश रहे अब तक स्कूल से बाहर नहीं आए, क्या बात हो गई जिस दिन 12वीं पास करी ना मैंने और रिजल्ट लग गया, छोड़ने कितने नंबर आए, उस दिन दिल में ना ऐसी खुशी थी सजीदा अहमद जी, मैं बता नहीं सकता। मतलब ऐसा महसूस हो रहा था ना उस दिन कि पता नहीं किन लोगों से पीछा छूटा मेरा। मतलब ऐसा लगता था जैसे पूरा संसार जो है ना एकदम लाइक है ना ओपन स्पेस, मतलब ऐसी फीलिंग थी ना उस दिन। अब 5 करोड़ अपनी माँ जुदाओ भोसड़ी वालों, अब जा कर के रिलीफ। मैंने तो दिमाग की ऐसी तैसी हो गई थी 12 साल पढ़ते पढ़ते। कुछ और कुछ तो सिखाओ यार, क्या कर रहे हो यार, ये पढ़ ले, किताबें पलटे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल नाम की चीज़ नहीं। एक फुटबॉल पकड़ा दी 10 क्लासेस पीछे, एक आधे घंटे का पीरियड है, यहाँ पीरियड तो पता लगा लड़कियां लेके बैठी हैं। अब हम क्या वहाँ अपनी ऐसी कराने आए हैं इसको? पीरियड तो लड़कियों के हैं, हमें किस लिए बुलाया है? बुरा मान जाते थे। कह रहे यार सुपरवाइज देखनी है, देश की सुपरवाइज कौन है? मैं हूँ देश के सुपरवाइज। आप कौन है जी? मैं देश हूँ। रियलिटी है। और कॉलेज गए और वो भी ऐसा कोरस्पॉन्डेंस है, मतलब रोज रोज नहीं आना, नहीं आना यार, तुम वहाँ चुताओ ना भोसड़ी वालों, इससे बढ़िया कोई कॉलेज है ऐसे 100 और बना दे ऑल ओवर इंडिया में बंद करिए, बाकी जो पूरा दिन जा कर के वहाँ पे इनको जाने दिया कर। मैडम आप जाओ, पीरियड तो आप लोगों के होते हैं जाओ बुरा मान गए। मेरे घर परिवार वालों को ढूंढ रहे, इसको पैदा किसने किया है? वो किसी ने भी किया हो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है?
मुझसे बात करो ना, इसलिए पिटते हैं सबके सब। पहली बार एक बंदा जब मेरे पिताजी के पास पहुंचा ना कंप्लेंट लेके, मैंने तू बाहर आ फिर बताऊंगा, फिर कूटा उसे तबीयत से। एक ने मुझे चैलेंज दिया, ऐदम तो मेरे घर पहुंच, मैं पहले उसके घर ही पहुंच के पराठे चटनी खा वा के मैंने अब बोली। और कोई काम ही नहीं है हमारे पास। और सर क्या बात है, क्लास में नए बच्चे आए हैं, कितने हैं? मैं JSR सिक्योरिटीज भी बना ले, किसने रोका है? और बना ले और भर्ती कर ले, इन नौनियालों को संभाल के रखना है। हाँ बेटे, क्या हाल है तेरे? बढ़िया, हाँ शाबाश। कोई नहीं, हाँ एकदम फिट। और अब कौन से नेता को सल्यूट करेगा भाई? इस बात में बुरा मान, पाकिस्तान तो वहीं का वहीं है। अच्छा IB में हो? ओहो, मैंने कहा यार मैं होता ना तो पूरा पाकिस्तान ना रिवॉल्वर से ही मार देता। मेरे से IB वाले पूछ रहे, कह रहे यार मंडल पाकिस्तान में जाके काम कैसे करें, क्या करना है? मतलब मारना किसको? पाकिस्तान में घुस गया, सारे पाकिस्तानी मारते, बात खत्म है। इतनी सी समझ नहीं है इनको। और कितने नए चूतिया बना रहे हो सर? कह रहे बेटे इस बार बस 40,000 की नई की भर्ती हुई है। अच्छा 40,000 नए चूतिया पैदा हुए? आजा बेटे चल। और क्या बात है? और बड़ा चिकना सा दिख रहा है। हाँ क्या बात है साहब, लौंडे लिए घूम रहे हो, शादी करानी है इनकी? हाँ रिश्ता आएगा ना घर पे, तो ससुर पूछेगा तो लड़का क्या करता है? इंडियन आर्मी में। अच्छा इंडियन आर्मी, फिर तो बच्चा है अभी, रहने दे बेटा, बड़ा हो जाए फिर ही हो। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा स्कूल से, कॉलेज से, फिर ट्रेनिंग, आप फील्ड ऑफिसर में आ जा, चल मानते ही नहीं है। फायरिंग की 3 महीने से ज़्यादा की ट्रेनिंग नहीं होती, NSG वाले कमांडो बन गए। मतलब उस दिन तो मेरी हंसी नहीं रुकी, सजीदा अहमद जी नहीं, आपके वहाँ की भी आर्मी की यही बात है, उस दिन मेरी हंसी नहीं रुक रही। 2 वर्ष की कठिन मेहनत और NSG कमांडो बनता है। और पता है ड्यूटी कितने वर्ष की मिलती है? 2 वर्ष की। अच्छा ना, तू तरक्की नहीं करेगा तो कौन करेगा? शाबाश, हाँ बढ़िया, एकदम ओके रिपोर्ट है। तू तेरे जैसा है तू बेटा, तू छोटा नारियल होता है ना जिसमें गिरी और पानी बहुत होता है। शाबाश बेटे। उस दिन और सुलग गए, दिल्ली कैंट में गया, भर्ती में मेरे को लिख दिया फेल इन रनिंग। मैंने कहा ये तो सही बात है, आर्मी में हम वो भी भाग जाए सवाल ही नहीं उठता। उस दिन से सड़े पड़े। हाँ कह रहे यार हम लोग रनिंग में पास, तो मैं कहा तुम अंदर हो ना, हम तो बाहर हैं। उस दिन के बाद कि माँ का भोसड़ा पागल समझा, तो दोबारा बैरिक में घुस जाए। अबे ट्रेनिंग मिल गई, वर्दी मिल गई, छोड़ना अब चलना। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ड्यूटी ले ले जाकर के वहाँ पोस्ट बना ले अपनी, ऐसे। और करना क्या है? इन्हें समझ नहीं आती। अब पता है क्या सब कहेंगे? ये इंडियन आर्मी को बाहर भागने के लिए कह रहा है। बेटे ऐसा है पहले, हाँ तेरा जो वहाँ पे क्या कहते हैं वो, नहीं अरे एजुकेशनल बाप है ना तेरा। जो पढ़ा रहा है, जिसको गुरु बनाने के लिए मरे फिरते हो, जिसका चूतिया काटना उसको गुरु बोल दो, बात खत्म। जिसे मारना हो ना उसे गुरु बोल दो। और महाभारत में क्या सीखा था तुमने? लड़ा सीखा भोसड़ी वालों। अर्जुन ने किस गुरु को नहीं मारा? कृपाचार्य मार दिया उसने, द्रोणाचार्य मार दिया उसने। अर्जुन से कोई बढ़िया नहीं बंदा। कह रहे यार
तू कौन है? मैं कहा भाई अर्जुन हो यार। मानते ही नहीं। कह रहे कौन से वाला? मैं कहा तुझे कौन से वाला चाहिए? कह रहे वो तो महाभारत में था, मैं वही वाला हूँ और असली वाला हूँ। मानते ही नहीं। कह रहे यार तू कहीं प्रभु श्री राम, बस तू वही मान ले, पर हूँ असली। मानते ही नहीं। मैं ये इनकी माँ का भोसड़ा साले पागल कहीं के। दुर्योधन को मैंने कहा, मैंने प्रभु कृष्ण से बोला, मैंने कहा प्रभु कृष्ण ने पूरी नारायणी आपने उसको पकड़ा दी। अब क्या माँ छुटाने के लिए युद्ध लड़ रहा है? प्रभु कृष्ण क्या कहते हैं पता है? बेटे आज के बाद तुझे अगर अपना नहीं माना तो किसे माना? ले चाह तेरे अंगूठे पे दिया, तू है आज के बाद मेरा चक्र। संसार में तुझे सुदर्शन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, हथियारों में तेरे से बढ़िया कोई हथियार है? बहन का लोड़ा चूतिया पैदा हुआ है, कहता मैंने अपनी पूरी नारायणी फोर्स दे दी इसको। कहता क्या माँ चुताने के लिए युद्ध लड़ रहा है भोसड़ी के इंद्रप्रस्थ के लिए? मैं तो मरेगा फिर तो ये। तो सजीदा अहमद जी, आप जिन चूतियों की तारीफ कर रहे हो ना, वो लाइन के इस तरफ भी और लाइन के उस तरफ, पर आपकी और मेरी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। इनको बोल लड़ लो, चल 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 तू लड़ ले, तू इधर से तू उधर से। आपकी और मेरी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। जिस दिन सीआरपीएफ ने कहा था ना मेरे को जीएमआर पे कि अगर तू रावी पीरज़दा के साथ दिख गया ना तो गोली मार देंगे, मैंने कहा झांट सुलगी ना, भाग जा ऐसे चल। समझ में आई? देखो चूतिया आसमान से गिरे, पैरा ऐसे मतलब, या ये चूतिया हवाई जहाज लेके जाए, या ये चूतिया पानी के जहाज। मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये राष्ट्रीय चूतिये जो है ना, इनको पहचानने का श्रेय मेरे को मिला हुआ, इसलिए मेरे को रच अंगूठे पे दिया गया है। मंडल ये राष्ट्रीय चूतिये हैं ये। जिन्हें आप मूंछों वाली मच्छी कह रहे हो ना, वो एक और राष्ट्रीय चूतिया है। समझ में आई? आपके यहाँ भी एक राष्ट्रीय चूतिया है, समझ में आई? उसे पकड़ के लाए हैं तिहाड़ जेल में, मेरी टीम के बंदे लाए हैं। क्योंकि मैं ना मारता बहुत हूँ, फिर मैं तुझे मैं सिखाऊं? वेपन चलाना सिखाया ना, कुछ नहीं सिखाऊंगा। ये पॉइंटर है, टारगेट सेलेक्ट, यहाँ से टारगेट देखते हैं। ये ट्रिगर है, यहाँ से मैगजीन लगती है। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं पता, ऐसे निशाना लगाते हैं। समझ में आई? घेर अपने आप पहचान। एनिमी कौन है पता है तुझे? जो तुझे रोके वो तेरा एनिमी है, बस ये याद रखिए। कौन है, क्या है, कहाँ है, नहीं पता नहीं। ठीक है जी। बाजवा साहब और फैज अहमद साहब को हम अरेस्ट कर लाए, मेरी टीम के बंदे लाए हैं मैडम। और मैंने कहा बात सुनो भोसड़ी वालों, अगर हितेश भाई के कंफर्ट जोन में कोई दिक्कत हुई, करा भाई ऐसी की तैसी इनकी माँ का भोसड़ा पहन के लौटोगी, चलो उधर चल। हाँ अभी ट्रेनिंग तुम्हारी पूरी नहीं हुई है। किस बात के लिए 6 महीने ट्रेनिंग करा रहा है? 100 किलोमीटर दौड़ा रहा है, अपने आप दौड़ेगा भागेगा। समझ में आई? किस बात के लिए? क्यों? वो बाजवा है, वो पाकिस्तान है, अरेस्ट है, बात खत्म है। उस तरफ जाएगा, वेपन ही वेपन है, वो तेरे को छोड़ेंगे तो है नहीं, मार दे। वेपन में भैया सबसे पहले जेएसआर सिक्योरिटीज़ बनाने से पहले मैडम सिर्फ हथियार खरीदे, सिर्फ हथियार और कुछ नहीं। ट्रेनिंग रहने दे बेटे, अभी रुक जा, तेरे को 2 वर्ष और लगेंगे। कह रही है फिर जेएसआर सिक्योरिटीज़ की 2 वर्ष की ट्रेनिंग क्या थी? बेटा डायरेक्ट कॉम्बैट जोन है, लगातार 2 वर्षों तक वॉर लड़ने के बाद। समझ में आई? लड़कों को ऑफिशियल कहा हमने, फर्स्ट डे वॉर जोन में उतार देते हैं, फर्स्ट डे।
बस मेडिकल चेकअप के लिए जो स्टार्टिंग के 10 दिन होते हैं ना, वो देखते हैं। मेडिकल चेकअप देखेंगे पूरा, कोई लंबी बीमारी तो नहीं है, ऑर्गन तो कोई मिस नहीं है, कोई ऑर्गन स्क्यूज तो नहीं है, ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट तो नहीं है। बस ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आ जावे। और उसके बाद जो है ना 11वां दिन सीधा बंदा पैरा ड्रॉप होता है। कोई ट्रेनिंग नहीं पैरा ट्रूपर्स की भी, सिर्फ बता देते हैं याद रखियो ये है रिलीज। खुलते ही जो है पैराशूट खुलेगा, दिमाग यहाँ रखना है, समझ में आई? बाकी अपने आप सीखेगा। और उसके बाद जो वो सीखता है वो बताता ही नहीं किसी को, क्योंकि जो उसको सिखा रहा है वो उसे क्या बता रहा है वो समझेगा। बैठ के अपने गियर्स को चेक कर, फालतू टाइम बर्बाद मत कर, देखता रह उसमें क्या और क्या नहीं है। अपनी ट्रेनिंग अपने तक रख। और बेस्ट कॉम्बैट में ये है JSR सिक्योरिटीज़। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना लड़के मरते हैं कि एक बार JSR सिक्योरिटीज़ में आने दो। और इतनी हार्ड ट्रेनिंग है ना, उठा लाए बाजवा। इमरान को उठाएंगे किसी भी समय। आ तो सही तू पोडियम पे, हम भी तो देखें तुझे। यहाँ जो एक बार अंदर आ गया ना टीम में, वो आ गया। और वल्गर मैडम बर्गर खा खा यहाँ वल्गर ही हो रखे हैं। मुझे जो है ना ऐसी कोई ड्यूटी करने का शौक़ है नहीं कि इंडियन आर्मी पे मैंने कोई बात नहीं आने दी, ये है वो है, जहाँ जिस मर्जी को बोल दे। मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे पता है मेरा हश्र क्या है। आज से थोड़ी हर बार झेलता आया हूँ, फर्क नहीं पड़ता। बाजवा, फैज़ अहमद, गफूर अरेस्ट कर लिया। तिहाड़ जेल नहीं, टॉर्चर नहीं कर रहा। तो सजीदा अहमद जी, मिलाओ हाथ, दोस्ती पक्की। खर्चा आपका। नहीं, गाड़ी चलानी जानता हूँ, तो भाई नहीं बनूंगा। साले में वजन है। तो ये है हम लोग, ठीक है ना। हम क्यों बोले, फालतू बातें नहीं करते किसी से। तो कह रहे इंडियन आर्मी को तूने ऐसा बोल दिया, बता कौन से बहुत बड़े तोप हैं ये। मतलब हाँ, और यूनिफॉर्म पहन लिए तो स्कूल में ही पहनते थे हम, कलर और स्टाइल थोड़ी अलग थी। मैं इंडियन आर्मी में NDA से, नेशनल डिफेंस एकेडमी, पायलट, फिर इंडियन नेवी इन्फेंट्री।
जब पायलट में था तो सोमालिया में पकड़ा गया था। वो बंदा मैं ही था जिसको छुड़ाने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फोर्स आई थी। मेरा मार मार के पागल कर रखा था उनके लौंडों को। सोमालिया में अदीद गैंग ने जब मुझे पकड़ा ना, हाँ, मामला बिगड़ा हुआ था। और पकड़ने के बाद वो सारे नाइजीरियन वाइजीरियन, ठीक है, और लड़ने का चक्कर है, पहले वाले के जो टक्कर दे के मारी ना, पहले दिन ही जो है उनके 15-17 लौंडे सही सुझा दिए मार मार के। लगी तो मेरे भी। उसके बाद से अदीद गैंग में कोई हाथ ही नहीं लगाता था मेरे, कोई हाथ नहीं लगाता था। फिर एक दिन अचानक जो है पीछे मेरे यहाँ पे रॉड मारी थी उन्हीं के बंदों ने। मैं तो आराम से घूमते रहता हूँ सोमालिया पूरा। उसके बाद से कुछ याद नहीं, धीरे 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 याद आया। फिर मेरे को हमास का नाम सुना है, फिर मेरे जो हमास वाले लेके आए थे, पता नहीं कितने दिन बिताए मैंने। फिर मेरे को एयरफोर्स में से जो है ग्राउंड किया गया, बहुत रिस्पेक्टिवली। बहुत दुख है, क्या कर सकते हैं, इंजरी ज़्यादा थी, ठीक है। तो हमास वालों ने फिर मेरे को रिकवर किया, कह रहे कौन बंदा है ये। वह हमास में नहीं बनती थी, उठ के देख रहा, कौन है बे, तुम कौन हो, जगह कौन सी है। हमास वालों ने हाथ जोड़ लिए, कह रहे यार क्या आदमी है यार ये, इसे तुम लेके जाओ। उसके बाद आया मैं पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी ने रखा काफ़ी दिन तक, ठीक है। वहाँ फिर नहीं बनती थी। मतलब ये तो एयरफोर्स का सफ़र था। तब से जो है ना सोमालियंस इतना चिढ़ते हैं ना मेरे से। आजकल यहाँ बकारा मार्केट का कोड चल रहा है। और ये इतना इतना पिटते हैं ना पाकिस्तानी आर्मी में। तो ये तो मैं मरियम नवाज, हाँ, मरियम नवाज ने देखा था मेरे को। आवाज़ से थोड़ी जानती है मरियम नवाज में। नहीं, मेरे को इंजेक्शन देकर सुला के रख दो। फिर इंडियन आर्मी को दिया गया, मुझे पता नहीं कब लेके आया, नहीं लेके आया, उठा तो कुछ याद। फिर धीरे 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 याद आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद मैं फिर पहुंच गया भर्ती के लिए। कि भाई तक जब रहने लगा, मैं फिर पहुंच गया इंडियन आर्मी में, इन्फेंट्री में भर्ती के लिए। सामने एक सांप बैठा हुआ, बात का जवाब हुआ क्या, तो फेल इन रनिंग। ठीक है, ड्यूटी ज्वाइन हो गई, मतलब चलो भाई। यहाँ शोर ऐसा मचाया, ये रिश्वत लेते हैं। आज तक इंडियन आर्मी और कई ऑफिसर लड़के, यार ये इंडियन आर्मी को ऐसा कैसे बोल देगा। हमारी ड्यूटी पक्की। मैंने जैसे ही देखा ना अपने, हाँ, इसमें क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कार्ड होता है ना, उस पर लिखा हुआ था, ठप्पा लगा फेल इन रनिंग में ना, अपनी माँ की चूत में जाओ बैठ के लाड़ो, इससे दर्द, अब चल, अब कोई आई कार्ड नहीं चाहिए। साफ लिखा हुआ है फेल इन रनिंग। इससे बड़ा बोल रहा कोई आई कार्ड नहीं है, जेब में रखा, वापस बना, अब करेंगे ड्यूटी फिर से। और फिर कारगिल के समय एनएससी की ट्रेनिंग में हाफिज सईद का एक भाई था, वो भी ताज में मौजूद था।
पीट पीट के मार दिया था उसको। एनएसजी वाले कहते हैं यार कोई है तो सही, बंदा आता है पर दिखता नहीं है हम लोग 50 के लगभग हैं, बहुत बड़े ऑफेंडर्स हैं हम लोग। रेजिमेंट हमें नहीं पता। अदीद ने कहा कह रहे इसको यहाँ लेके आओ। सोमालियन पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे कह रहे भाई ये सोमालियन पुलिस में, इसको मत बुला। तब से ये लोग इतना चिढ़ते हैं ना मेरे से। कह रहे इस डायमेंशन में रखो तो ट्रेनिंग उसमें शुरू कर देगा, उसमें रखो तो ट्रेनिंग इसमें शुरू कर देगा। ठीक है, इसकी सैलरी लिखते रहो, पता लग जाए तो दे देना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बस इतनी सी बात है। नहीं वो एक्चुअली जागू तो मारता था इनको, सो तो मारता था। जैसे ही सोता था ना सब भाग जाते थे बैरक छोड़ छोड़ के, कह रहे ये उठेगा फिर मारेगा। एक दिन मैं यहाँ सो रहा, मेरी वाइफ और तीनों बच्चे इधर ही बगल में बैठे, वो लोग मोबाइल पे मूवी वगैरह देख रहे थे, तो मैं ऐसे ही बात करते करते मुझे नींद आ गई। इतने ही मेरे में से एक और उठा, सब पक गए यहाँ से। ये क्या हुआ, हल्का हल्का दिखाई दे रहा बंदा, और एक डिस्टेंस के बाद में पूरी तरह दिखने लगते हैं। और जैसे ही वहां गोली पड़ती है यहाँ नींद खुल जाती है। मैं इसीलिए कह तो रहा था इनसे, तुम एक बार में अगर बैरक में सो गया ना बेटा, सुबह तो ना तुम्हारी फुटबॉल बढ़ा दो ना। आज तक समझ नहीं पाए। कह रहे यार उस दिन ही आया, ये गया ऑफ ड्यूटी से ड्यूटी करने, ठीक है, और ऑफ ड्यूटी से आया ये ऑन ड्यूटी पर ऑफ हो गई। कह रहे है किस डायमेंशन में ये। बहुत सिक्योरिटी में लाया गया था मुझे इंडिया, बहुत सिक्योरिटी में पता। वो मैन इन ब्लैक देखिए पिक्चर, उसमें कहता है ना मेमोरी फ्लैश करने का तरीका वही होता है। कई बार तो क्या कहते हैं सो के जागने के बाद ये सोचते हैं कि सुपरवाइज ऑन कर दो या डिवाइसेस ऑन कर दो, इससे कुछ याद न रहे इसने क्या, ऐसा सब बेकार की बात। वो तो एक अलग ही तरह से काम होता है समझ भाई। कई बार तो क्या कहते हैं बाहर गेट पे कोई भी नहीं होता, और जब मैं सो रहा होता, जब ड्यूटी से वापस आता हूँ ना, तो गेट पे एक आवाज़ होती है टक, और यहाँ आँख खुलती है, यूबर को देखता हूँ, यहाँ से गेट दिख रहा होता है मुझे, कोई नहीं है। वापस फिर पता लगता है कहाँ लगी है। जिस डायमेंशन का खेल ये सिखा रहे थे उसके हम बेताज बादशाह हैं। और अब तो मैंने ऐसी एसपीजी तैयार करी है ना, अभी मेरे से चिल्ला के कह रहा है एनएसजी वाला, मैं कह रहा बेटे नौनियाल तो रहने दे, ये जो नए गोद लिए हैं ना इन्होंने तुम्हारे क्या समझे। ठीक है, जिस दिन सीख जाओ ना उस दिन बताना, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो डे बाय डे जो है ना, सिर्फ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग वो नहीं होती जो ये लोग करते हैं, ट्रेनिंग इनमें छुपी है। ये इनमें छुपी होती है ट्रेनिंग। एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल होता है इसको। वैसे तो टेक्स्ट है सिंपल, कोडेक्स है ये, एक्टिवेट करने के बाद बंदा संभालना बड़ा मुश्किल होता है।
समझ में आई। रियल एसपीजी जोन जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं। ये है इंडियन आर्मी। वो तो अभी खा खा पी के लोग मस्त है, अपना बैरक वैरक एंजॉय करो, फिर रिटायरमेंट का लेटर आ जाएगा। चलो ठीक है ना। पर सजीदा अहमद जी, आपकी और हमारी दोस्ती बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।